हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। कप्तान अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रंप द्वारा लाया गया एक ऐसा बिल जिसने पूरे अमेरिका में एक तनाव की स्थिति ला दी है। जी हाँ, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसकी वजह से ट्रंप और मस्क के बीच में एक तनाव उत्पन्न हुआ है, एक गतिरोध उत्पन्न हुआ है। तो हम चर्चा करते हैं आज इस बिल के बारे में कि ऐसा क्या है इस बिल में जिसकी वजह से आज दो दोस्त जय और वीरू एक दूसरे के सामने आज कट्टर दुश्मन की तरह खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, इस बिल के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये बिल पास कैसे होता है हम उस पर देख लेते हैं। अमेरिका में जो भी बिल होता है उसको पास करने की क्या प्रक्रिया है, आपको पता होगा। दो हाउस हैं वहाँ पर, एक है आपका सीनेट और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो जो बिल पहले लाया गया वो बिल सबसे पहले लाया गया सीनेट में और वहाँ से उसे पास किया गया। सीनेट से पास होने के बाद बिल पहुंचा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बाद वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट ट्रंप के पास और ट्रंप इस बिल को शुक्रवार को 4 जुलाई के दिन सिग्नेचर करेंगे। और 4 जुलाई वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। दोस्तों, वही 4 जुलाई के दिन ये बिल भी प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा पास किया जाएगा, जो एक ऐतिहासिक दिन ही होगा। अब इस बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है, तो हम देखते हैं इस बिल के बारे में क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं। मेनली क्या ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले उसकी बात करें कि ट्रंप ने ये बिल लाने के पीछे क्या इसका उद्देश्य बताया है, ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ के निवासी तो नहीं हैं, घुसपैठिए हैं, इमिग्रेंट्स हैं, घुसपैठिए, उनको बाहर निकालना है। दूसरा, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कुछ कस्टम्स हायर करने हैं, उनको हायर करने के लिए ये बिल लाया गया है। मैक्सिको के साथ एक बाउंड्री वॉल बनाने का भी प्रावधान रखा गया है, उस बाउंड्री के लिए भी इस बिल को लाने की बात कही गई। साथ ही साथ इस बिल की वजह से कहा जा रहा है कि $4 ट्रिलियन का कर्ज बढ़ जाएगा, पर यह बिल पास हो चुका है, तो जो होगा तो अब ट्रंप उसके लिए तैयार हैं। पर मेन उद्देश्य यही है कि जो भी घुसपैठिए हैं उनको बाहर किया जाए और अमेरिका सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लोगों के लिए रहे जो अमेरिकी हैं, वहाँ के संसाधन का प्रयोग वही लोग करें। तो क्या प्रोविजंस इस बिल के अंतर्गत रखे गए हैं, क्या क्या मेन हैं, तो इस बिल से मेनली क्या प्रोविजंस हैं। जैसे एक शब्द आया है रेमिटेंस टैक्स, क्या है ये, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको 1% रखा गया है। पहला प्रोविजंस, रेमिटेंस टैक्स को 1% रखा गया है। दूसरा, जो आप होटल में टिप्स वगैरह देते हैं, इस पे टैक्स लगता था, तो वो अब टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स से छूट दी गई है। ओवर टाइम करते थे, ओवर टाइम पे भी टैक्स लगता था, उस पे भी टैक्स से अब छूट दे दी गई है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के नाम पर भी कोई टैक्स अब नहीं वसूला जाएगा, ये प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ जो रिन्यूएबल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उन पे जो सब्सिडी दी जाती थी उसे भी समाप्त कर दिया गया है। साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस पे कुछ कटौती की गई है। ये आपके मेन प्रोविजंस इस बिल के अंतर्गत आए हैं। तो इस बिल से भारतीयों पर क्या असर पड़ने वाला है, हम इसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि हम इंडियंस हैं, तो हमें सबसे पहले अपने बारे में ही सोचना पड़ता है, भैया हमें क्या हुआ, इस बिल से हमें क्या प्रभाव पड़ा। तो ज़्यादा इम्पैक्ट इस बिल से भारतीयों पर, यहाँ पर रहने वाले भारतीयों पर तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो यूएसए में रहते हैं उन भारतीयों पर इसका असर पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में बताया कि रेमिटेंस टैक्स को
घटाकर 1% किया गया। तो इससे क्या होगा, जो भी अमेरिका में यूएस में रहने वाला भारतीय भारत में कोई पैसे भेज रहा है तो वो पैसे भेजने पर उसे कुछ टैक्स देना पड़ता था। वो टैक्स कहा जा रहा था कि 5% किया जाएगा, लेकिन उसे पैसा भेजने पर जो टैक्स देना है वो सिर्फ और सिर्फ अब 1% दिया जाएगा। तो उसका जो कटौती हो रही थी ज़्यादा पैसे की, वो पैसे अब उससे बचेंगे। तो ये भारतीयों के लिए अच्छी खबर है कि उनको भारत में भेजने के लिए, पैसे भेजने के लिए जो टैक्स दिया जाएगा वो महज 1% ही होगा। तो ये एक फ़ायदा है, भारतीयों पर ये असर है। साथ ही साथ जो अब घुसपैठिए हैं उन पे तो इम्पैक्ट कुछ न कुछ तो असर पड़ेगा ही। अब बात करते हैं मेन टॉपिक जो है हमारा, मस्क से ट्रंप के विवाद की क्या मेन वजह है। तो आपको पता है मस्क का मेन बिजनेस टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उसका मेन बिजनेस है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है यूएस सरकार द्वारा। एक इनके लिए एक विशेष अगर जो बात करें तो एक विभाग ही बनाया गया था जिसका नाम था डोजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसके तहत बहुत सारा सब्सिडी एलन मस्क को दी गई थी, और इस पर ट्रंप ने कहा भी है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से ये पैसा दिया गया है, उनको किस प्रकार की सब्सिडी दी गई है। तो ये आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो सब्सिडी दी जा रही है, इस सब्सिडी को समाप्त करने की बात की गई है इस बिल में। और जब सब्सिडी समाप्त होगी तो एलन मस्क को विरोध करना तो जायज़ है। तो दोनों में अब पूरी तरह से विवाद होने लगा है, और एकदम खुलकर विवाद कर रहे हैं। मस्क ने यहाँ तक कि ये बयान दिया है कि यूएस के जो आर्थिक हालात होंगे वो बद से बदतर होने जाएंगे, और अमेरिका पर बहुत ज़्यादा कर्ज का बोझ लद जाएगा। साथ ही साथ मस्क ने कहा कि हम एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, अमेरिका पार्टी एक नई पार्टी बनाएंगे, और उससे चुनाव लड़ने की बात कही है, नई राजनीतिक पार्टी बनाने की बात कही। दोस्तों, अब अमेरिका में एक नई पार्टी बनाकर मस्क चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, पर अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनता है वो वही व्यक्ति बनता है राष्ट्रपति जो व्यक्ति अमेरिका का पैदा हुआ हो। मतलब अमेरिका में पैदा होना मस्ट है, नागरिकता बस नहीं, वहाँ पर पैदा होगे तभी आप राष्ट्रपति बन पाओगे। तो मस्क जो हैं वो अफ्रीका के हैं, तो उनके राष्ट्रपति बनने के लिए सिर्फ एक ही प्रावधान हो सकता है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, उसमें बदलाव किया जाए। पहले संविधान में बदलाव होगा तभी जाकर ये हो पाएगा कि मस्क राष्ट्रपति बन पाए। और यहाँ इसी बयानबाजी के विरोध में ट्रंप ने भी बयान दिया, और उन्होंने एक ये छेड़ दिया है बात कि जांच की जाएगी कि मस्क क्या वैध तरीके से अमेरिका में निवास कर रहे हैं, वैध तरीके से उन्होंने नागरिकता ली है, जानकारी उन्होंने सही दी थी नागरिकता लेने के लिए कि नहीं। तो अगर जो किसी भी प्रकार से उस नागरिकता के कारणों में किसी भी प्रकार से गलती पाई गई तो हो सकता है मस्क को अमेरिका छोड़ना पड़े और वापस अफ्रीका जाना पड़े। अब देखते हैं आगे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जंग तो शीत युद्ध तो चालू हो चुका है, अब आगे क्या होगा ये अब सभी लोग देखेंगे। तो दोस्तों, ये था आपका वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो ट्रंप द्वारा लाया गया, और इसका इम्पैक्ट अमेरिका साथ ही साथ मस्क पर विशेष रूप से पड़ रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन? अपना राय जरूर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए कप्तान अड्डा के यूट्यूब चैनल से। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।